रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन के 12 शहरों में मिसाइल से अटैक किया गया। पुतिन ने सर्गेई सोरोविकिन को सौंपी थी कमान। पुतिन की आन बान शान का प्रतीक क्रीमिया ब्रिज। शनिवार को क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले को पुतिन ने यूक्रेन की आतंकी साजिश बताया। इसके बाद पुतिन ने सर्गेई सुरोविकिन को कमान सौंपी और 48 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किया। रूस ने यूक्रेन के जिन 12 शहरों को मिसाइल से निशाना बनाया, उनमें कीव, लवीव, जेपोरिजिया, निकोलीव, विनित्सा, खार्कीव, ओडेसा, जोटोमिर, पोल्टावा, नेप्रोपेट्रोवस्क, तेर्नोपिल और खेमेलनित्स्की शामिल है। खार्कीव के मेयर ने हमले के बाद कहा कि एक मिसाइल शहर के पावर स्टेशन पर गिरी, जिससे कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। इसका असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है। यूक्रेनी रेलवे ने कहा है कि रेल सेवाओं पर भी हमले का असर पड़ा है और पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेनों की सेवा बाधित हो सकती है। रूस ने ब्लैक अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सी से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं। ब्लैक सी में मौजूद वॉरशिप से मिसाइल अटैक किया गया है। ब्लैक से लेकर कीव तक के पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। रूसी हमले पर यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में 83 मिसाइल दागी। यूक्रेन ने 43 मिसाइल डिफ्यूज करने का भी दावा किया है। यूक्रेन को अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा, पुतिन ने यह कहा। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन पर गरजे पुतिन। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई प्रिसिशन वेपन से हमला किया। पुतिन ने यह कहा, यूक्रेन ने आतंकी देशों का साथ चुना है। रूस को नॉर्ड स्ट्रीम की जांच नहीं करने दी जा रही है, पुतिन ने यह भी कहा। कीव पर की गई अब तक की सबसे घातक मिसाइल स्ट्राइक के बाद पुतिन का पहला बयान सामने आया है। इससे साफ समझ आ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति आने वाले समय में और भी ज्यादा आक्रामक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद पुतिन की स्टेटमेंट सामने आई। इसमें उन्होंने कहा, यूक्रेन को अपनी करनी का हिसाब देना होगा। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई प्रिजन वेपन से हमला किया गया क्योंकि यूक्रेन ने आतंकी देश का साथ चुना है। इसके अलावा रूस को नॉर्ड स्ट्रीम की जांच भी नहीं करने दी जा रही। अगर रूसी जमीन पर यूक्रेन के आतंकी हमले इसी तरह जारी रहे तो हमारा जवाब खतरों को भांपते हुए अपनी रक्षा के लिए दिया जाएगा। जाहिर है पुतिन का इशारा कर्च ब्रिज की तरफ है, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। अटैक के बाद जानकारी यह सामने आई कि इस अटैक के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है। पुतिन का बयान भी इसी ओर संकेत कर रहा है और कीव पर हमले को जायज ठहरा रहा है। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट। रूसी हमले पर यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का दावा। रूस ने यूक्रेन में 83 मिसाइलें दागी और यूक्रेन ने इसमें से 41 मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। शायद करीब 8 महीनों से जारी रूस यूक्रेन की जंग में अब तक तबाही और बर्बादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कर्च ब्रिज का बदला लेते हुए पुतिन ने अब तक का सबसे जबरदस्त पलटवार किया है। लेकिन इस विध्वंसक हमले के बावजूद यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि कुछ भी कर लो, हम सरेंडर नहीं करेंगे। हमने 41 मिसाइलें डिफ्यूज की। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को कहा कि आतंकी पुतिन मिसाइलों से बात करने वाले आतंकी हैं। जबकि युद्ध की चिंगारी भड़कती देख अब चीन ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और उम्मीद जताई है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। हालांकि जिस तरह के हालात इस वक्त कीव में नजर आ रहे हैं, उससे इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि पहले क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला हुआ। इसके पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस के नाम की चर्चा होने लगी और अब 48 घंटे के अंदर रशियन आर्मी की तरफ से लिया गया बदला जंग को अब तक के सबसे खौफनाक मोड़ पर ले जा सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।